हेलो दोस्तों, टारगेट विथ रजनीकांत में आपका स्वागत है। तो आइए चलते बिना कुछ देरी किए हुए, जो कि ये आरओ के लिए सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट होगा और आरओ के साथ साथ पीसीएस में भी आपको सहायक देगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं हम लोग। चलिए, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1954 में। संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1959 ईस्वी में। सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1979 ईस्वी में। आगे चलते हैं। अमनगढ़ बाघ अभयारण्य कहाँ पे है? तो यह है यूपी में, बिजनौर जिले में पड़ता है। बिजनौर जिले के मतलब उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पड़ता है। आगे चलते हैं। बांधवगढ़ और कान्हा और संजय दुबारी बाघ अभयारण्य कहाँ पे हैं? ये सब ये पढ़ेंगे सब मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं। पशु और उसके नस्ल के बारे में जान लेते हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता रहता है हमेशा, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। गाय की नस्ल में कौन आता है? देवनी नस्ल आता है। बकरी का हो जाता है बर्बरी। भैंस का भदावरी। दोस्त इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। बकरी का देखिए बर्बरी कुछ शब्द मिल रहे हैं, भैंस का भी भदावरी मिल रहा है, तो ऐसे भी हम ट्रिक करके थोड़ा याद कर सकते हैं ताकि एग्जाम में कभी भूले ना। गाय का कौन सी नस्ल? एक आती है गिर नस्ल भी आती है। आगे चलते हैं। ये देखिए बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग रट लीजिएगा। बीरबल साहनी किससे संबंधित है? तो ये जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। केसी मेहता किससे संबंधित है? तो ये पात्र रोग विज्ञान से संबंधित है। पी महेश्वरी किससे संबंधित है? तो ये भूर्ण विज्ञान से संबंधित है। MS स्वामीनाथन किससे संबंधित है? तो ये हैं हरित क्रांति से संबंधित है। तो आइए चलते हैं आगे हम लोग। प्रोजेक्ट हाथी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1992 ईस्वी में। जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह हुआ था 2002 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह हुआ था 1972 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1973 में। और ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, जो कि अरब सागर में जाके गिरती है, और ये चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापार से संबंधित है। आगे चलते हम लोग। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1817 ईस्वी में। इसकी स्थापना डेविड हेयर ने किया था। और कहाँ किया था? तो ये किया था कोलकाता में किया था। आगे देख लेते हैं। स्मारक और निर्माता। अटाला देवी मस्जिद कहाँ, इसका निर्माण किसने किया था? तो ये किया था इब्राहिम शाह सर्की ने किया था। छोटी सोना मस्जिद की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था वली मोहम्मद ने। कदम रसूल की मस्जिद है ये भी, तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो ये किया था नुसरत शाह ने किया था। अदीना मस्जिद पांडुआ की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था निर्माण सिकंदर शाह ने किया था। आगे हम लोग देख लेते हैं घटना और उसके क्रम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। मालवा पर मुगल आक्रमण कब किए थे? तो ये किए थे 1561 ईस्वी में। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर ने विवाह कब किया था? तो 1562 ईस्वी में। उड़ीसा पर कर रानी की विजय कब किया गया था? तो ये किया था 1567 से 1568 के बीच। तुकारोई का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1575 ईस्वी में। दोस्तों ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। डेथ इन बनारस ये बुक का नाम है। इसके लेखक कौन है? तो ये हैं जोनाथन बैरी। आगे देख लेते हैं। ये मिलान संबंधित है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है कैल्शियम सल्फेट हेमेट्राइट्रेट। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देख लेते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और राजधानी शहर देख लेते हैं। न्यू साउथ वेल्स शहर की राजधानी कहाँ पे? तो ये सिडनी की जो करीब में पड़ते हैं। और फिर क्वींसलैंड का राजधानी कहाँ है? तो ये ब्रिस्बेन। और विक्टोरिया का कौन सा है? तो ये है मेलबर्न। और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का तो ये है परथ। आगे देख लेते हम लोग। पुस्तक और उसके लेखक। रास पंचाध्यायी इसके लेखक कौन है? तो ये हैं नंददास। और चैतन्य भागवत के लेखक कौन है? तो ये हैं वृंदावन दास। और चैतन्य मंगल के लेखक कौन है? तो ये हैं जय नंदा। आगे देख लेते हैं। भक्ति रत्नाकर के कौन है?
तो ये हैं नरहरि चक्रवर्ती। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना कमेंट और सुझाव में देते रहें।